ध्यान से देखेंगे बेटा कि अब क्या होने वाला है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल पोर्शन अब स्टार्ट हो रहा है, तो आपको एक आइडिया देता हूँ कि पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। पढ़ेंगे हम एक एक करके, बट इवेंचुअली पता तो होना चाहिए कि सब कुछ सीखने के बाद आपको बनाना क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड। फॉर्मेट वर्ड टू वर्ड पूरा याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कब क्या ऐड होगा, कब क्या लेस होगा। पहले क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये ऑपरेटिंग ही है पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, तीनों का जो टोटल करेंगे तो आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसमें ऐड करते हैं कि पहले से कितना बड़ा था, तो क्या इस साल कितना जनरेट हुआ। नेट इंक्रीज और डिक्रीज, हो सकता है इनफ्लो ज्यादा रहे हो सकता है आउटफ्लो ज्यादा रहे हैं। इनफ्लो ज्यादा रहे होंगे तो ये नेट इंक्रीज हो जाएगा, आउटफ्लो ज्यादा रहे हो तो नेट डिक्रीज हो जाएगा। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट रिजल्ट आया। फिर उसमें ऐड होता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कि पहले से कितना, इस साल कितना कैश जनरेट हुआ, 5 लाख रुपए। पहले से कितना पड़ा हुआ था, ऐड कर दिया। पहले से पड़ा हुआ था 50 लाख रुपए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 55 lakhs। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज एट ओपनिंग शुड बी इक्वल टू योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या है, ये ओपनिंग बैलेंसेस। और ये देखो ओपनिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसकी कैलकुलेशन ये वर्किंग नोट में इतनी है। ये एक आइटम की कैलकुलेशन है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकलेगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। फिर उसमें कुछ आइटम्स ऐड होते हैं, कुछ आइटम्स लेस होते हैं। फिर आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसमें कुछ आइटम्स ऐड होते हैं, कुछ आइटम्स लेस होते हैं। फिर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसमें कुछ आइटम्स ऐड होते हैं, कुछ आइटम्स लेस होते हैं। फिर जाके आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव है तो यूज्ड, ये सिर्फ ऑपरेटिंग है। फिर इन्वेस्टिंग में इनफ्लोज आउटफ्लोज, फिर फाइनेंसिंग में इनफ्लोज आउटफ्लोज। इससे बड़ा फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता क्लास 12। तो ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं तो, वरना इम्पॉसिबल होगा आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करना। अगर फॉर्मेट याद नहीं है तो फॉर्मेट तो याद करना ही पड़ेगा अगर कैश फ्लो करना है तो, बट वो समझ के करना पड़ेगा। बिना समझे याद करोगे तो एक हफ्ते में 0 हो जाएगा। समझ के याद करोगे तो जब तक यूज कर रहे हो तब तक साथ रहेगा। ध्यान से देखो, एक छोटा सा समरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर क्या आप निकालेंगे, आप निकालेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर आप क्या निकालेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों निकालेंगे। नेट रिजल्ट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेट इंक्रीज, नेगेटिव है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेट रिजल्ट आ गया, इसमें ऐड होता है, क्या ऐड होता है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको ऐड करके जो नेट रिजल्ट आता है, दिस शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखा जाए तो फॉर्मेट इतना सही है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना आना चाहिए, इन्वेस्टिंग आना चाहिए, फाइनेंसिंग आना चाहिए।
तीनों का जो नेट रिजल्ट है उसको ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस। अगर मैच कर रहा है तो आपने सही करा है। तो टेक्निकली इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज वेरी लेंथी, इट इज वेरी लेंथी। और इस पूरी कहानी में कहीं पे भी कोई एरर हो गया, आंसर मैच नहीं करेगा, अब सोचो ना कितना लंबा फॉर्मेट है, इसमें एक भी अमाउंट गलत हो गया ना तो आंसर मैच नहीं करेगा और आप गलती ढूंढ नहीं सकते। मतलब मुश्किल होगा, क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है गलती ढूंढना, उसको पूरा दोबारा करना ज्यादा आसान होता है, उसमें गलती ढूंढना आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी कहानी एक साथ याद होनी तो इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है, जब भी कोई कहानी बड़ी हो आप उसको ब्रेक कर दो। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, अगर कंसिस्टेंसी के साथ बिना मोमेंटम ब्रेक किए करा जाए तो। चाहे बीच में कोई छुट्टी आ जाए, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम मिलें तो बिल्कुल परफेक्ट रिवीजन के साथ मिलें, तो मोमेंटम ब्रेक नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को ब्रेक किया जाएगा। सबसे पहले ये सीखेंगे हम कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं, पहला पार्ट हो जाएगा। फिर ये एक स्टेटमेंट नहीं रही, अभी देखना है कितने पार्ट्स हो जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या बोलते हैं इसको, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट हो जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फोर्थ पार्ट हो जाएगा टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही 4 पार्ट्स में ब्रेक करके हमें याद करना होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही 4 पार्ट्स में ब्रेक करके याद करना होगा, फिर कहानी इजी हो जाती है। 70 to 80% दिमाग ऑपरेटिंग में ही लगता है, 70% ठीक ठीक लगा लेते हैं, 70% दिमाग हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही लगता है, बाकी 30% में से 20% याद आ गया, ये एक ही पार्ट में याद हो जाता है। बहुत ईजी है इन्वेस्टिंग, बहुत ईजी है फाइनेंसिंग। 7th पार्ट होता है लास्ट में, इसकी क्लोजिंग कैसे होती है। तो 7 पार्ट्स में ब्रेक करके करोगे, 7 अलग अलग, तो फिर बहुत ईजी है। तोड़ दिया ना तो याद हो पाएगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। वरना फॉर्मेट सामने सिंपल सा है, कहानी यही है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो, इन्वेस्टिंग निकालो, फाइनेंसिंग निकालो, टोटल हो जाएगा नेट इंक्रीज। नेट इंक्रीज क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल। बट ये ए कैसे निकलेगा, ये बी कैसे निकलेगा, ये सी कैसे निकलेगा, ये एक एक करके हम सीखेंगे। आई रिपीट, फॉर्मेट अगर याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल होगा। फॉर्मेट अगर याद नहीं हुआ, आपके सामने मैंने इसीलिए पहले फॉर्मेट दिखाया, फिर मैं शुरू करूंगा चैप्टर। अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं करा मैंने प्रैक्टिकली, बट दिखाना जरूरी था कि इवेंचुअली क्या होने वाला है, ताकि आप उसके इंपॉर्टेंस को समझें और साथ साथ फॉर्मेट याद करते चले। याद करना नेगेटिव टर्म तब होता है अगर आप बिना सोचे समझे रट्टे मार रहे हो, देन इट इज अ नेगेटिव टर्म। बट अगर फॉर्मेट याद होगा, समझ गए, तो आप क्वेश्चन अलॉटेड टाइम में कर पाएंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, ये पूरा फॉर्मेट बनाना होगा। मतलब ऑब्वियसली सारे आइटम्स नहीं होंगे, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। 6 नंबर मतलब 14 to 15 मिनट्स। मैं कह रहा हूँ 14 to 15 मिनट्स में आप क्वेश्चन कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना अभी, तो अपने आप सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कॉपी करने में ही अभी आपको 20-20 मिनट लग जाएंगे, और आपको आएगा तो 6 नंबर का ही। तो 6 नंबर का मतलब ये होता है कि 14 to 15 मिनट्स हैं आपके पास। तो फॉर्मेट याद होगा ना तो रॉकेट की स्पीड में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और रॉकेट की स्पीड में ही इवेंचुअली करना पड़ेगा। बट वो होता है सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप होगा कि क्यों ऐड हो रहा है, कब ऐड हो रहा है, किस सीक्वेंस में ऐड हो रहा है, वो सारी बातें हमें समझ। तो बेटा पहला हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट मैंने बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी हमें मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करके करना पड़ेगा। हर क्लास इंटर रिलेटेड होगी, ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा व्हाइल डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर आप पुरानी चीज अच्छे से करके आएंगे तो आप एक एडवांटेज पे होंगे, नहीं करके आएंगे तो आप डिसएडवांटेज पे होंगे, क्योंकि कहानी तो लिंक्ड हो। ये एक ही कहानी है, बहुत ही लंबी कहानी है, उसको मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करके किया जाएगा। सो प्लीज